क्योंकि ये हमारा घर है। इस घर में अच्छा सुधार होना चाहिए, अच्छा बिजली होना चाहिए, रोड होना चाहिए। इसलिए सोचे जब हमारे पास टिकट है, घर में टिकट है, तो घर से क्यों नहीं लड़ा जाए और हमारे जो जनता है गौराबौरम की उसके लिए विकास किया जाए। यह बहुत हाई है। सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन को, तो ये बिरोल को जिला बनाने की पहले सबसे पहली फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि बिरोल को जिला हम लोग बनाने का काम करेंगे। अच्छा, जन और इंडिया गठबंधन से आपका नॉमिनेशन हुआ गौराबौरम में, और आपके भाई साहब पहले से ही थे जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पहली बार नॉमिनेशन कराए हैं, तो कैसा लग रहा है सर? और नॉमिनेशन कराए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लस ये भी है कि हम लोग अब 2014 से राजनीति में हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में दौरा वौरा किए हैं, बहुत सारे चुनाव भी लड़े हैं। और 1 साल के लगभग हम गौराबौरम विधानसभा में दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में। यहाँ का जो समस्या है उसके लिए हम लोग समस्या बहुत देखे हैं, लेकिन उसके लिए सुधार कैसे हो, क्योंकि ये हमारा घर है। इस घर में अच्छा सुधार होना चाहिए, अच्छा बिजली होना चाहिए, रोड होना चाहिए। इसलिए सोचे जब हमारे पास टिकट है, घर में टिकट है, तो घर से क्यों नहीं लड़ा जाए और हमारे जो जनता है गौराबौरम की उसके लिए विकास किया जाए। गठबंधन से यहाँ पे 2 गो नॉमिनेशन हुआ है, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? नहीं नहीं, देखिए इंडिया महागठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार मैं संतोष सहनी हूँ। और आप देखे होंगे 2 दिन पहले जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी अपने लेटर पैड पे निकाल रहे हैं कि भाई गौराबौरम से हमारा कोई प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं है। तो इससे साफ क्लियर हो गया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार सिर्फ मैं संतोष सहनी हूँ। लेकिन जनता का अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर कौन है, तो आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जनता के बीच में जाएंगे और जनता तो समझदार लेटर है। तो हर जनता के पास पहुंचा नहीं है। नहीं तो हम पहुंचेंगे ना, हर जी जी जनता के बीच में पहुंचेंगे, जी, हम बताएंगे उनके आपके क्या। माध्यम से आप क्या कहना नहीं चाहेंगे नहीं, जनता को? आपके माध्यम से ये कहना है कि आप लोग इधर उधर ना देखें और जो महागठबंधन के और उम्मीदवार हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। और आप लोग के क्षेत्र में आके यही चीज़ हम लोग बताने के काम करेंगे। और जहाँ तक हो सकता है तेजस्वी जी आज यादव जी आएंगे, लालू यादव जी आएंगे, प्रचार करेंगे और बड़े बड़े मंच साझा करेंगे, तो उस पर मतलब अपनी अपनी बात को रखेंगे। और सामने से जब जब आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व जब आके जब खुद बोल दे कि हमारे प्रत्याशी कौन है, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। संतोष जी, आपको लग रहा है कि महागठबंधन द्वारा टिकट जो वितरण किया गया उसमें थोड़ा गड़बड़ी हुई, जिसके कारण एक ही क्षेत्र से दो उम्मीदवार हो गया, उसमें नहीं कुछ वहाँ देखिए, पर भी गड़बड़ी हुआ? उसमें गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा विलम्ब हुआ था टिकट जी बंटवारे में। जी और सहयोगी का सहमति थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन में वो टिकट गया था। बस जी। तुरंत देने के तुरंत 1 घंटे के बाद पार्टी कार्यालय से आदेश भी आया था कि वापस आप सिंबल वापस कर दीजिए, लेकिन उन्होंने सिंबल वापस नहीं किया, बगावत करके उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो जो अब पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर कार्रवाई कर रहा है, जो भी करना होगा वो करेंगे वो लोग। संतोष जी, मान लीजिए अफजल जी अगर बागी हो गए तो महागठबंधन किससे नुकसान होगा ना? अब देखिए, नुकसान होगा या नहीं होगा वो तो हम लोग मेहनत करेंगे क्षेत्र में, पब्लिक जनता मालिक है, जो निर्णय लेगा वो करेंगे। चुनाव को तो आप ज़्यादा समय है नहीं, कि कैसे देख रहे हैं महागठबंधन के यहाँ पर? क्योंकि अभी वर्तमान में तो मान लीजिए सोमनाथ सिंह जो थे आपसे बागी होकर बीजेपी में चला गया था, आप लोग आए हैं, कम समय है, कैसे देख रहे हैं गौराबौरम को? नहीं, गौराबौरम जितना समय है हम लोग पूरा गौराबौरम दौरा करेंगे। और आपको पता होगा कि पिछले 1 साल से हम गौराबौरम विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। गौराबौरम विधानसभा में टोटल 110 गांव है, जिसमें 80-85 गांव अभी तक हम दौरा कर चुके हैं। तो मेरे लिए अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत जगह दौरा कर चुके हैं। यानी कि 80% गाँव का आप दौरा कर लिए हैं, तो कुछ ऐसा 80% कमी गाँव लगा? दौरा कर लिए। कुछ हाँ ऐसा कमी लगा क्षेत्र हाँ, में? बहुत सारा कमी लगा। और कुछ हर ऐसा हर कमी लगा? पंचायत का हम लोग जो है रिपोर्ट तैयार किए हैं। जी और जो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा, जी अब पहली बार आपको सुनने मिला कोई विधानसभा का मैनिफेस्टो निकालता है, और पहली बार आप देखेंगे हर पंचायत में क्या समस्या है और उसको कैसे सुधार किया जाए, वो मेरे पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐड बहुत ज़्यादा है। और हमारे आदरणीय सन्नम वाला मुकेश सहनी जी का जो प्लानिंग है बहुत हाई है। सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन को, तो ये बिरोल को जिला बनाने की पहले सबसे पहली फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि बिरोल को जिला हम लोग बनाने का काम करेंगे। अच्छा, जनता तो सिंबल जानती है, लालटेन जानेगी या नाव जानेगी, तो जनता को कैसे इतने कम समय में आप समझा पाएंगे कि महागठबंधन से वीआईपी ही गौराबौरम में है? मुझे आरजेडी कार्यालय से आश्वासन दिया गया है कि हम उसे नॉमिनेशन वापस करवाएंगे। अगर वो नॉमिनेशन वापस नहीं हुआ तो हमारा सिंबल ले लेंगे, उसको निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कराएंगे।
तो हम पार्टी के निर्णय पे हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा जैसा वो करे अपने हिसाब से कर रहे हैं। संतोष जी, आपके क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में आप नामांकन करवाए हैं, कोई भी ऐसा 5 गो काम बताइए जिसको आप प्रमुखता से लेंगे, प्रमुखता से उसको विचार करेंगे। 5 काम नहीं, सब बहुत काम है। 5 अभी क्या हम बताए। सबसे पहले तो जो हम लोग किरतपुर से उस गाँव उस पार जो जाते हैं वहाँ पे टोटल 17 गाँव है। 17 गाँव की आबादी 20,000 है। उसके लिए सरकार जब आज तक कुछ नहीं कर पाया, तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम यहाँ से जीत के जाते हैं, तो सबसे पहला होगा वो पुल बनाने का काम हम लोग करेंगे। दूसरा काम आपको बोल ही दिया, बिरौल को हम लोग जिला बनाने के काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोग कराएंगे, और कुछ काम है जो है आपको मैनिफेस्टो में दिख जाएगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। माध्यम से आप गौराबोराम क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये गौरव जनता को संदेश देना चाहेंगे कि जो आपके बीच में रहकर आपका मदद करे। प्लस दूसरी बात है कि मैं एक कैंडिडेट नहीं हूँ, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कई विधायक, कोई भी विधायक हो, उससे 5 गुना ज़्यादा काम करने का क्षमता मुझ में है। और आप लोग अगर मुझे जीत कर भेजते हैं तो आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि कोई भी विधायक से 5 गुना ज़्यादा काम इस विधानसभा क्षेत्र में हम करेंगे।